बीजेपी ने दिल्ली से बिहार भेज दिया दूसरा योगी। 24 घंटे के अंदर ही हो गया बड़ा खेल। 2024 में बिहार में होने वाला है चमत्कार। अब बिहार ही देगा अगला पीएम। बीजेपी की तिकड़ी का बेड़ा पार लगाने के लिए बिहार पहुंच चुका है दूसरा योगी। नीतीश कुमार का खेल अब होगा खत्म। 2025 के लिए बिहार में हो गई है दूसरे योगी की एंट्री। मोदी से लिया आशीर्वाद, अमित शाह को किया प्रणाम और कह दिया अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी के इस नेता ने पीएम मोदी से बात की और बिहार चला गया। जैसे ही इस नेता ने बिहार में कदम रखा, उधर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जो नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर पीएम बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। माथे पर तिलक, कंधे पर भगवा गमछा, योगी की तरह काम करने का स्टाइल और मोदी का पसंदीदा। आखिर कौन है वो नेता जिस पर बीजेपी ने बिहार को लेकर बड़ा दांव लगा दिया है। बिहार की गलियों गलियों में एक ही बात घूम रही है। लोग बोल रहे हैं कि देखो बिहार में दूसरा योगी आ गया है। असल में नीतीश कुमार के बीजेपी से बगावत करने के बाद मोदी और शाह थोड़ा गुस्से में थे। दोनों की जोड़ी ने पहले सही वक्त का इंतजार किया और मौका मिलते ही नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत को खड़ा कर दिया। पिछले कई महीनों से बीजेपी लगातार एक ऐसे नेता को खोज रही थी जिसके कंधे पर बिहार की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। योगी आदित्यनाथ का डंका चारों तरफ बज रहा है। बीजेपी को उनके जैसे ही तेवर वाले एक नेता की तलाश थी। बीजेपी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को नेता बनाकर बिहार का बीजेपी अध्यक्ष बना दिया और इस नेता का नाम है सम्राट चौधरी। आपने ये नाम पहले सुना होगा, लेकिन आपको भी नहीं लगा होगा कि कभी बीजेपी इनको बिहार की कमान सौंप सकती है। कमान सौंपने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन अब सम्राट को बिहार का अगला बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बताया जाने लगा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी से सम्राट ने मुलाकात की, इसके ठीक अगले ही दिन बिहार में पहुंचकर बड़ा खेला कर डाला। बिहार की राजनीति में क्या तूफान आने वाला है, इन तस्वीरों से आप भी समझ जाएंगे। इस तस्वीर में पीएम मोदी मुस्कुराते हुए सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी किसी से मुलाकात करते हैं तो इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन सम्राट से मिलने के दौरान मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते दिख रहे हैं। इसी तस्वीर में गौर करने वाली बात यह भी है कि सम्राट चौधरी के कंधे पर भगवा गमछा है और उन्होंने सर पर भगवा गमछा ही लपेट रखा है। इस मुलाकात के बाद जैसे ही सम्राट चौधरी बिहार लौटे, वहां की गली गली में केवल एक ही पोस्टर लगा मिला, बिहार का योगी आ गया, सम्राट भैया। हर कोई दूसरा योगी कह रहा है, लेकिन दूसरा योगी इन्हें क्यों कहा जा रहा है वो तो आपको बता दें। सम्राट भी पक्के राम भक्त हैं और योगी की तरह बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके काम करने का तरीका भी करीब करीब योगी आदित्यनाथ जैसा ही है। घुमा फिरा कर बात करना सम्राट चौधरी को नहीं आता और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इनका कद बीजेपी ने एकदम से बढ़ा दिया है। आपने देखा होगा 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, तब यही कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य या कोई दूसरा बीजेपी नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। अब चौधरी के समर्थकों को भी यही लग रहा है कि शायद उनके नेता को ही बीजेपी आने वाले दिनों में अपना सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। इसलिए अभी से जगह जगह पोस्टर लगाकर उनको दूसरा योगी बताया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसे देखकर विपक्षी नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इस तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ में सम्राट चौधरी आपको खड़े दिख रहे हैं और दोनों साथ मिलकर आरती कर रहे हैं। इस तस्वीर के सियासी मायने समझें तो नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्ष को गच्चा देकर बीजेपी की नैया में सवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार को हमेशा से एक अवसरवादी नेता माना गया है, इसीलिए नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाता है। नीतीश कुमार के लिए कुछ जरूरी है
तो वो है सत्ता। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2024 से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। विपक्ष के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।